बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि ईपी कैडेट में हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। तो पूछते हैं कि सर जी की जीएस में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है आपके पास, ठीक है। ईपी कैट की तैयारी के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आपके लिए इसमें से 100% ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जरूर आएगा। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने 3 बार ईपी कैट का एग्ज़ाम दिया है और ये भी बताऊँगा कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह का पेपर बनाती है, कौन सा ज़्यादा हार्ड बनाती है, कौन सा मीडियम बनाती है और कौन सा सबसे ज़्यादा सरल बनाती है, ठीक है। वो आज मैं आप सबके लिए आज डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम जीएस पे। जीएस में क्या क्या आपके लिए आएगा, ठीक है। तो जीएस में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाने वाला है, जीएस, ठीक है। जीएस में स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहती है कि जीएस में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए बताऊँगा क्या क्या होता है जीएस में, ठीक है। तो जीएस में होता है आपका जीके आ जाता है, ठीक है। जीके आ जाता है, ठीक, और करंट अफेयर आ जाता है, ठीक है। करंट अफेयर आ जाता है, ठीक, और आपका रीजनिंग आ जाता है, ठीक है। रीजनिंग आ जाता है, ठीक। और चौथा आ जाता है आपका एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड आ जाता है। इन चारों में से जनरल स्ट्रीम में ये चारों आते हैं, ठीक। इन चारों में से आपके लिए यूपी कैटेगरी से पूछा जाता है वो जीके और करंट अफेयर ये पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर और जीके पूछा जाता है। तो जीके और करंट अफेयर में हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो आज मैं आपके लिए बताऊंगा। तो हम रीजनिंग और ये एप्टीट्यूड को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जीके में और इसमें हम आपके लिए बताते हैं जीके में सबसे पहले क्या आने वाला है, ठीक, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ आता है, ज़्यादा कुछ आ जाता है, कोई इसका ध्यान नहीं है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपके लिए बताएंगे, ठीक है ना। आपके लिए सबसे ज़्यादा जीके में है संविधान। संविधान से आपके लिए जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। संविधान से आप जरूर पढ़ना, संविधान आपका जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। संविधान के अलावा और इसमें आता है, ठीक, संविधान हो गया आपका, प्राचीन कालीन भारत हो गया, ठीक है। प्राचीन भारत हो गया, ठीक, प्राचीन भारत हो गया, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और प्राचीन भारत के अलावा और भी कुछ हैं, जैसे युद्ध हो गए, प्राचीन युद्ध हो गए जो युद्ध हुए थे। मुगल कालीन भारत हो गया, मुगलों का जो हुआ था मुगल कालीन भारत, ठीक है। मुगल कालीन भारत हो गया। और आपका दिवस हो गया, कौन से दिवस किस दिन को बनाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपके लिए, दिवस हो गए, ठीक। और इसमें भारत में, ठीक, भारत में प्रथम कौन और क्या क्या होता है, कहाँ है, प्रथम कौन थे, ऐसा जैसे आ जाता है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, लंबा चौड़ा, सबसे चौड़ा या सबसे गहरी नदी, इस तरह से यहाँ पे ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे लंबा, सबसे गहरा, ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें जरूर आएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये क्लियर। और मैं आपके लिए यहाँ पे बता दूँ भारत में प्रथम कौन, ये बता दी, सबसे छोटा सबसे बड़ा ये भी बता दिया मैंने, संविधान बता दिया, इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है, युद्ध के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और प्रसिद्ध पुस्तकें इम्पोर्टेंट है, यहाँ नरेंद्र देव ने नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद ने जब बनवाया था तो कम से कम इसमें दो तीन पुस्तकें पूछी थी, ठीक है। 2-3 पुस्तकें पूछी थी कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, जैसे अग्नि की उड़ान लेखक की पुस्तक कौन है, तो ये डॉक्टर APJ, इस तरह से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। जीएस में जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो, ठीक। भूगोल हो गया, ये भूगोल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूगोल हो गया, ठीक। महत्वपूर्ण दिवस हो गए, ठीक। खेल और पुरस्कार हो गए, ठीक। खेल और पुरस्कार, इसमें से 100% आएगा, क्लियर। मुगल कालीन भारत 100%, प्राचीन भारत 100%, संविधान 100%, जियोग्राफी 100%, ठीक है। भूगोल, दिवस अवश्य पूछा जाएगा, खेल और पुरस्कार अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जीएस हो गए, जीके हो गए। अब बात करते हैं जीएस की, ठीक है। बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जीएस में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, जो 2021 और 20 की, ठीक है, 2020
2020, ठीक है, और 2021 की जो अब तक की जो घटनाएं हैं, 2020 से 2021 की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित, संविधान संबंधित, सरकार से संबंधित जो भी हुए हैं, जैसे कोरोना हो गया और सारे हैं ऐसे, ये आपका जे वो हो गया, करंट हो गया, ठीक है। इसमें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वैसे तो नहीं होता है, मोबाइल से ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने जनरल स्टडी। ये जीके जो आता है वो कितने क्वेश्चन में आता है, ये आता है 20 नंबर का। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन नंबर में 20 क्वेश्चन आएंगे आपका, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे जीके और जीएस के, ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब बात कर लेते हैं हम जीके की, तो बात कर ली, इंपॉर्टेंट बता दी मैंने आपको, अब क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं एग्रोनॉमी की, ठीक है। एग्रोनॉमी, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी सारे फसलें होंगी, ठीक है, फसलें होगी, ठीक। अब फसलों से संबंधित उनके जन्म स्थान, ठीक, जन्म स्थान हो गए, गुणसूत्रों की संख्या हो गई, ठीक, गुणसूत्रों की संख्या हो गई, जन्म स्थान हो गए, उपज हो गई, बीज दर हो गई, ठीक, और बोने का समय हो गया, इसमें बीज बोया जाता है, इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, रोकथाम क्या है, ये सभी आपके एग्रोनॉमी में आएंगे। एग्रोनॉमी आपकी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन एग्रोनॉमी में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर, ठीक, हॉर्टिकल्चर में आपके कितने पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर में वही सब चीज़ आती हैं जो हमारी एग्रोनॉमी में आती है, ठीक। इसमें कोई भी बच्चा एग्रीकल्चर का बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट इसे आराम से कर देता है, ठीक है, सभी को आराम से कर देता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हमारी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या पढ़ना है हमको, एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या पढ़ना है, ठीक, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, पशु सभी के, ठीक है। तो आपके लिए उसमें पढ़ना है एंड डेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसमें आपके लिए पढ़ना है मुर्गी नस्लें, सभी चीज़ की नस्लें पढ़नी है, जैसे हुआ आपका बैल, गाय, भैंस, सुअर, बकरी, भेड़, उन सभी का जन्म स्थान, ठीक है, उन सभी का जन्म स्थान, ध्यान से सुनना, उन सभी का जन्म स्थान, उनका तापमान, उनकी नाड़ी गति और उनका वैज्ञानिक नाम, ठीक, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है बता रहा हूँ, अवश्य पूछा जाएगा, उनका जन्म स्थान अवश्य पूछा जाएगा, जन्म स्थान अवश्य पूछा जाएगा, जन्म स्थान, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपकी नस्लें, नस्लें किसकी नस्ल है, गाय की कौन सी नस्ल है, भैंस की कौन सी नस्ल है, सुअर की ये कौन सी नस्ल है। इसमें ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, आपको बताना ये गाय की नस्ल है, इसमें पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछ जाता है मुर्गी, मुर्गी का तापमान, मुर्गी का तापमान कितना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुर्गी का तापमान 100%, ठीक है। बात कर लेते हैं, ये सब कुछ हो गया। मुर्गी की नस्लें, मुर्गी नस्लें 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है, मुर्गी की नस्लें 5 प्रकार की नस्लें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नस्लें होती हैं वो मैं आपको लिए बताती हूँ। एक तो भारतीय नस्लें, अमेरिकन नस्लें, इंग्लिश नस्लें, भूमध्य सागरीय नस्लें, और कौन सी रहेगी, एशियाई नस्लें, ठीक है, 5 नस्लें होंगी। इन 5 नस्लें को याद करना है आपके लिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। आपका ये आता है 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है ना, इम्पोर्टेंट क्या है, जन्म स्थान, का जन्म स्थान, प्रकार, ठीक है, उनका जन्म स्थान हो गया, उनका वर्गीकरण, वर्गीकरण जरूर पढ़ना है, ठीक है, 10 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो इसके जो यंत्र होते हैं उनका क्या कहते हैं, उनका यंत्र का कार्य क्या होता है, ठीक, यंत्रों का कार्य, ठीक है, यंत्र का कार्य, ये इसमें तो एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट होते हैं पीएचडी ग्रुप वाले वो आराम से मुझे लगता है कर देंगे, ठीक है, आराम से कर देंगे। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, आराम से हो जाएगा। ये भी 10 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, ठीक।
आगे हम बताएंगे किसके क्या क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, ठीक है, बता देंगे। फिर आता है अपना, ठीक है, अब आता है अपना क्या, अपना आता है मैथ। मैथ में क्या इम्पोर्टेंट है, मैथ में क्या इम्पोर्टेंट है, संख्या पद्धति हो गई, संख्या पद्धति हो गई, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इम्पोर्टेंट पहले बताना है जो आपको पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना। जियोमेट्री हो गई, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हो गई, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स 2-3 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स से, माध्य का बहुलक, ठीक। बात करते हैं समांतर श्रेणी की, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, ऊर्ध्व श्रेणी से एक का समान, समांतर श्रेणी से, हरात्मक श्रेणी से, ठीक, और घातांक सिद्धांत जहाँ पर पहला चैप्टर है से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, और आपका रह गया ये द्विघात समीकरण अवश्य आएगा, 1-2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम अवश्य आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपको मैथ के क्लियर कर दिए, ये जो इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। बात करते हैं कितना हो गया, मैथ हो गया। मैथ कितने में आते हैं, मैथ आते हैं 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं बायो की, ठीक, बायो के 2 भागों में बढ़ जाती है बायो, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, ज़्यादा राइटिंग में मत देना थे, जूलॉजी और बॉटनी 2 भागों में बढ़ जाती है। इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक, बॉटनी और जूलॉजी में ज़्यादातर सही होता है, बायो होता है, ठीक। इसमें आती है कोशिका का चैप्टर, कोशिका वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है, पादप जगत का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, पादप जगत का वर्गीकरण। और क्या है, जेनेटिक्स आनुवंशिकी इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, तने आकार प्रकार रूपांतरण, बॉटनी से तने, पत्तियां, पुष्प, फूल, निषेचन, द्विनिषेचन का इसका नवासी को कहा जाता है, ओके। निषेचन द्विनिषेचन हो गया, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और वैज्ञानिकों ने कौन सी खोज की, इम्पोर्टेंट है, खोजें, ठीक है, खोजें इम्पोर्टेंट है, और उनसे खोजें वैज्ञानिकों कौन कौन से वैज्ञानिक कौन कौन से खोज की, ये हमें जरूर पढ़ना है। और आता रह गया किताबें, इनसे जुड़ी किताबें, हम पढ़ रहे थे खोजें, ठीक है, खोजें जंतुओं की खोजें, ठीक है, जंतु जगत में जो होता है, ठीक है, जंतु विज्ञान में जूलॉजी में जो वैज्ञानिक होते हैं जो चीज़ खोजते हैं, ठीक है, जैसे कोई चीज़ उन्होंने करी तो उनका खोजें जरूर इम्पोर्टेंट रखना, उनकी किताबें इम्पोर्टेंट रखना, ठीक है, किताबें हमें उनकी इम्पोर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। और हम बात करते हैं जंतुओं के हमें क्या क्या याद करना है और रोग याद करने हैं, ठीक है। रोग याद करने हैं, कोशिका से संबंधित तो इम्पोर्टेंट हो ही गया आपका, आनुवंशिकी से संबंधित इम्पोर्टेंट हो ही गया आपका, ठीक है, परागण निषेचन इम्पोर्टेंट हो ही गया आपका, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बायो के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, 50 में से 25 जूलॉजी 25 बॉटनी, ठीक है, 25 जूलॉजी 25 बॉटनी के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं इसकी फिजिक्स की, ओके। फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में आपसे पूछा जाएगा इनसे सदिश राशियाँ क्या कौन कौन सी हैं, ठीक है, अदिश और सदिश और अदिश राशियाँ पूछी जाएंगी आपसे कि सदिश राशियाँ कौन सी हैं और अदिश राशि कौन सी है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी और क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसमें बीमा है जिसमें बीमा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
डिमांड जरूर पूछी जाती है, ठीक है। और ऐसा ही मात्रक जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही मात्रक, ठीक है। और भी जो थ्योरेटिकल होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में क्या रहता है आपको मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्रकाश वाला चैप्टर, ठीक है, प्रकाश वाला चैप्टर, विद्युत वाला चैप्टर, विद्युत वाला चैप्टर और प्रकाश वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इनसे तो 100% आने वाला है, ठीक है, 100% आने वाला है, ये भी 100% आने वाला है। मैं आपके लिए सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मेन चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ है, क्योंकि समय कम रह गया है, ठीक है, पेपर के लिए। और जो इसमें हमें पढ़ना बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो अवश्य आता है, ठीक है। अब बात कर, ये फिजिक्स का जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं वो तो सभी कर ही देंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक और एलिफैटिक, एलिफैटिक, ठीक है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तुल्यांकी भार, ठीक है, अणुभार, ठीक है, अणुभार, तुल्यांकी भार इम्पोर्टेंट है। तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको अवश्य देखना है। इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अणुभार, तुल्यांकी। और हमें क्या याद रखना है, उसके जो फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। जैसे औपचारिक अम्ल का इसमें से ऐसे पूछ लिया जाएगा, इसमें फार्मूले दिए रहे होंगे, ठीक है, 4 जगह फार्मूले ऐसे दिए रहे होंगे। फिर आपसे पूछेगा औपचारिक अम्ल का फार्मूला क्या है, औपचारिक अम्ल का फार्मूला क्या है, ठीक है, औपचारिक अम्ल इसमें से कौन सा, तो आप कौन सा ऐसे होगा, इसमें COOH, ऐसे तरीके से COOH, ये औपचारिक अम्ल का फार्मूला होता है, ये ऐसे इस तरह COOH का, ठीक है, औपचारिक अम्ल इस तरह से मुझे दें, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए सारे डाउट क्लियर ये होंगे। अगर कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंटों का क्या रहता है कि वो सबसे उनकी कमी क्या रहती है कि वो कभी भी चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं करते हैं। ऐसा कि तभी वो जो भी हर नोटिफिकेशन में डालूंगा, ठीक है, वीडियो डालूंगा, तो वो उससे वंचित रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में आ रही बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, ठीक है। बेल आइकन घंटी को दबाने के बाद ऑल पे प्रेस कर लें, ठीक है। और भी प्रेस करने के बाद में जो भी मैं वीडियो आपके लिए जो भी मैं चैनल पे वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको इससे तुरंत उस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे इस बार का एग्जाम दे रहे हैं या वो पहले से नहीं पढ़े हैं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि पहले से पढ़े नहीं हैं, ठीक है, और उन्हें सोच रहे हैं कि अब क्या क्या है, तो मैंने उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दी है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं और भी वीडियो आपके लिए बना दूँगा और कमेंट में जरूर आपके लिए जवाब दूँगा, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी कैसा एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, कैसा पेपर बनाती है। तो बात करते हैं बांदा यूनिवर्सिटी की। बांदा यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है, वो बनाती है आपके लिए कम से कम 125 से, यानी तो सिलेबस से होंगे, आराम से कर देता है बच्चा। और जो होते हैं 75 क्वेश्चन वो इसमें थोड़े टफ पड़ जाते हैं, ठीक है। इस तरह नरेंद्र देव बनाती है, नरेंद्र देव आपको कैसा बनाती है 50-50% बना देती है, ठीक है। 50% तो आप आराम से कर देंगे और 50% ये 100 क्वेश्चन नहीं वो थोड़ा टफ पड़ेंगे, ठीक है। चंद्रशेखर की बात करें तो ये 60 से लेकर 80 क्वेश्चन तो आराम से कर देंगे, लेकिन जो 120 क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत टफ पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा हार्ड बनाती है और सबसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन कौन से बनाती है, SBP, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 150 क्वेश्चन करीब अच्छे ले आती है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन इतने तो हाँ थोड़ा से रहते हैं जो
सही सा बच्चा होता है वही टॉपर बनाना, ठीक है। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एग्जाम करा रही है, तो आप समझ सकते हैं इसमें रिवर्स क्वेश्चन आप कितने आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिलेक्शन जो होता है 130 तक टॉपर होता है, ठीक है। 130 तक टॉपर होता है, वो आराम से इसको कर लेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं और भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें भी अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।